नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि 18 सितंबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्र में किस प्रकार से रहेगी मौसम की स्थिति। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के लगभग देखा जाए तो उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर एक हल्का सर्कुलेशन बना है, जो कि आगामी दिनों में इसके भी निम्न दबाव और वेलमार्क सिस्टम बनने की फुल संभावनाएं लग रही हैं। साथ ही साथ जो अभी कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से जो डिप्रेशन आगे बढ़ रहा है, वो अभी की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो ये वेलमार्क सिस्टम है, पर हम इसे अगले कुछ घंटों तक डिप्रेशन मान सकते हैं, लगभग 4 से 5 घंटों तक। फिर बाद में ये वेलमार्क बन जाएगा, जिसका असर कह सकते हैं कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। और ये लगभग देखा जाए तो इस समय लगभग कोटा के जो हिस्से हैं उनसे ये दूर हैं। लगभग देखा जाए तो मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों के आसपास बना हुआ है, और इसके आगे बढ़ने का जो ट्रैक है वो कोटा उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, या कह सकते हैं जयपुर अजमेर के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर इसकी वर्षा देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो डिप्रेशन बना हुआ है ये अब कमज़ोर होने वाला है, और वेलमार्क सिस्टम अगले 2 से 3 घंटों के दौरान से लगाकर आगे बढ़ने की संभावना है। और जो सर्कुलेशनुमा गतिविधि बन रही है बंगाल की खाड़ी में, उसके आगे बढ़ने का ट्रैक भी हम कह सकते हैं कि कोटा के आसपास से आगे बढ़ेगा राजस्थान के फिर आगामी दिनों में, और ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों से आगे बढ़ सकता है। इसकी फुल संभावनाएं लग रही हैं। 18 सितंबर का समय है और हम आपको वीडियो के तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं। और अक्टूबर के कह सकते हैं कि शुरुआती दिनों के आसपास ही हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बने, जो आगे निम्न दबाव बनकर फिर हम उम्मीद करते हैं कि लगभग अरब सागर में प्रवेश करेगा। तो ये एक मजबूत कह सकते हैं कि सिस्टम बनेगा। हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है, हो सकता है वो कमज़ोर रूप में ही रह जाए। तो इस प्रकार से आगे जो एक नई संभावनाएं भी बन रही हैं कि इस प्रकार से आगे सिस्टम बनते हैं, तो ये कुछ कह सकते हैं कि मानसून यानी शीतकालीन मानसून जब लगने वाला है, अक्टूबर के महीने से शुरुआत होती है शीतकालीन मानसून की, फिर आगे दिनों में देखते हैं कि लगभग जनवरी तक इसके असर का जो कह सकते हैं कि वो दायरा रहता है। तो इन दरमियान दिनों में कितने कैसे तूफान बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके बारे में जल्द ही वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा। एक शीतकालीन मानसून की भविष्यवाणी होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या इस वर्ष चने की फसल या सरसों की, यानी जो हम कौन सी फसल बोएं और कौन सी फसल उपयुक्त रहेगी, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी देने का फुल प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि जो काला कलर है इसके अंदर आज अगले 24 घंटों के दौरान आपको यहाँ पर बादलवाई के साथ हल्की मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, जिसमें देखा जाए तो घनी बादलवाई हैं। कुछ पाली जोधपुर के आसपास लगाकर लोहावट शेरगढ़ भोपालगढ़ पिपाड़ लूनी बिलाड़ा के आसपास से लगाकर जो बाड़मेर के जो कह सकते हैं उत्तर पूर्वी भाग हैं, जालोर सिरोही के आसपास लगाकर आबू रोड पिंडवाड़ा रेवदर माउंट आबू के क्षेत्र हैं। पाली के उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम कहें तो रायपुर जैतारण सोजत सादड़ी रानी बाली पाली सुमेरपुर, और देखा जाए तो तमाम जो आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर के मकराना परबतसर डिडवाना के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी बीकानेर के क्षेत्र हैं, और लगभग चूरू झुंझुनू सिक्कर इन क्षेत्रों तक, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर राजसमंद अरावली बेल्ट और अजमेर के क्षेत्रों तक घनी बादलवाई रहेगी। वैसे नीले कलर के दायरे में घनी बादलवाई तो रहेगी, पर यहाँ पर वर्षा का माहौल भी देखने को मिलेगा। हल्की से अगर मध्यम तेज कुछ इलाकों में जोरदार और कुछ भारी खंड वर्षा देखने को मिल सकती है, जिसमें खास तौर पर कोटा बारा बूंदी झालावाड़ के क्षेत्र रह सकते हैं। खंड वर्षा होगी, ये कोई लंबे चौड़े दायरों का वर्षा वाला एरिया नहीं होगा, पर भी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक का दायरा रह सकता है, इससे बड़ा भी रह सकता है। मिनिमम हम कह सकते हैं कि 8 से 10, और अधिकतम देखा जाए तो ये लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक का दायरा रह सकता है। भीलवाड़ा बूंदी कोटा बारा झालावाड़ टोंक अजमेर जयपुर अलवर दौसा करौली सवाई माधोपुर भरतपुर धौलपुर इन क्षेत्रों तक फिलहाल ऐसी वर्षा देखने को मिल सकती है। और आगामी जो सिस्टम आ रहा है इसके लगभग देखा जाए तो कोटा में जब प्रवेश करेगा तो ये निम्न दबाव बनकर ही प्रवेश करेगा, और जैसे जैसे अरावली के आसपास तक ये आएगा तो ये निम्न दबाव के रूप में रहेगा। फिर आगे ये वापस सर्कुलेशन बनेगा, और जो नया सिस्टम फिर बन रहा है डेवलप हो रहा है बंगाल की खाड़ी में, उसके अंदर जाकर ये मर्ज हो जाएगा, जिसके कारण फिर ये आगामी जो सिस्टम आएगा वो भी एक मजबूत सिस्टम के तौर पर ही रहेगा। यानी ऑल आउट देखा जाए तो फिलहाल अगले
कुछ दिनों तक मानसून की वापसी है उसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार सिस्टम बन रहे हैं फ़िलहाल। तो मानसून वापसी होने के बाद भी सिस्टम तो बनेंगे, पर कह सकते हैं कि उसका असर कितना है, उसका मतलब कह सकते हैं उसकी मात्रा कितनी होती है, कमी कितनी होती है, कितनी वर्षा होती है, उस पर डिपेंड करता है। फ़िलहाल आपको यही बात कहता हूँ कि अभी फ़िलहाल राजस्थान के एक भी हिस्से से मानसून वापसी है वो नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि 50 ज़िले हैं, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो भी 33 ज़िलों तक फ़िलहाल मानसून सक्रिय है, वो अभी कोई नहीं है कि कोई ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं रहता तो निष्क्रिय रहता है। बाकी मानसून ज़रूर है, कोई सिस्टम आता है तो एक्टिव हो जाता है। बाकी मानसून इस समय राजस्थान के हिस्सों से नहीं गया है। आगामी दिनों में 25 तारीख मतलब 25 सितंबर के पहले मानसून की वापसी हम नहीं कह सकते कि हो रही है या होगी या नहीं हो सकती। इसके आसपास ही आगे कह सकते हैं कि 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर के दिनों में हो सकती हैं। अगर सिस्टम लगातार ऐसे नहीं आते हैं तो होती हैं, बाकी सिस्टम आते हैं तो फिलहाल 30 सितंबर तक कोई मानसून की वापसी फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। पर समय के अनुसार परिवर्तन जायज़ है, तो देखना पड़ेगा किस प्रकार से आगे की कंडीशन बनती हैं, स्थिति पैदा होती है। फिलहाल तो यही है कि अगले 24 घंटों तक राजस्थान में बादलवाई के साथ हल्की मध्यम वर्षा, तो कहीं जोरदार, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा, भारी खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। मिनिमम 10 किलोमीटर और अधिकतम देखा जाए तो यहाँ पर 25 किलोमीटर तक का दायरा रह सकता है कि इसके अंदर वर्षा हो जाए, और बीच बीच में कई गांव शुष्क भी रहेंगे। तो इस प्रकार से रहेगा मौसम। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक से सब्सक्राइब।